सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज की क्लास होने वाली है बहुत खास, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज ही समाप्त कर देंगे आपका टेंस का इंपॉर्टेंट, यानी सारे टेंस 12 टाइप के टेंसेस को। ठीक है, तो क्लासेस को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका आज का टॉपिक पहला क्या है। तो आज का आपका पहला टॉपिक है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस आपका है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेलता रहूँगा। ठीक है, दूसरा है वी शैल बी डांसिंग, हम लोग नृत्य करते रहेंगे। शी विल बी वेटिंग, वह इंतज़ार करती रहेगी। दे विल बी टीचिंग, वे लोग पढ़ाते रहेंगे। तो रहूँगा, रहेंगे, ये सब जो जितना भी आपका है, ये आपका फ्यूचर में काम को कंटिन्यूअसली दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ब्स आपके हो गए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिए, और इंग्लिश को एग्जाम्पल से ही समझना है। शैल बी प्लेइंग यानी शैल बी प्लेइंग, शैल बी डांसिंग, विल बी वेट आपका वेटिंग, विल बी टीचिंग, तो ये जितने भी आपके हैं, ठीक है, तो ये सब आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को दिखलाते हैं। तो वह फॉर्म क्या हो गया आपका, शैल या विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेन इसका यूज। तो इससे स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा आपका, तो स्ट्रक्चर्स है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल या विल में से कोई एक चीज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे यूज करना है। प्लस बी कंपलसरी है, प्लस आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब फॉर्म्स में V4 आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो आपका कंपलसरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको आपको यूज़ करना है। तो लास्ट में आपका ता रहूँगा, ते रहेंगे, ता रहेगा या ते रहेगी रहता है, तब आपको इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में डाल देना है। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी डांसिंग, शी विल बी वेटिंग, दे विल बी टीचिंग, सब में आपका लास्ट में लगा हुआ रहूँगा, रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को दर्शाता है। ठीक है, तो अब इसको एक बार टेबल के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे पीपीआई के सोल्जर्स। सो पर्सन्स आपका जो है, आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर नंबर में रहेगा तब आपका आई यू ही रहेगा। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में होगा तो वी यू और दे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यू का यू ही रहता है, आई वी में चेंज हो जाता है, ही आपका दे में चेंज हो जाता है, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। शैल बी ईटिंग, शैल बी ईटिंग, विल बी ईटिंग, विल बी ईटिंग, विल बी आपका ईटिंग, विल बी ईटिंग। ठीक है, सब आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपको सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कब आपको शैल और विल के साथ आपको बताऊंगा कि क्या यूज़ करना कौन सा सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, उसका भी अलग से चर्चा होगा। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग आपको, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो भविष्य में किसी खास वक्त पर होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कार्य व्यापार यानी कोई भी वर्क्स को, आपको एक्शंस को दिखाने के लिए होता है जो कि आपका भविष्य में किसी खास वक्त पर होते रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि होते रहेगा, कंटिन्यूस, रुकेगा नहीं, होते रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ही विल बी स्लीपिंग देन, तब वह सोते रहेगा, यानी भविष्य में किसी वक्त पर वो सोता ही रहेगा, तो सोने का कार्य हो रहा है उस टाइम। आई शैल बी स्टेइंग देयर, मैं वहाँ रुका हुआ रहूँगा। तो कभी कभी बोलते हैं ना कि तुम पहुँच जाना पटना, आई शैल बी स्टेइंग देयर, मैं भी उस वक्त पहुँचा हुआ रहूँगा, वहाँ पे रुका हुआ रहूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कार्य हो गया इसका प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रयोग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को किसी एक्शंस को दिखाना रहता है कि भविष्य में यानी फ्यूचर में किसी खास वक्त पर वो आपका कंटिन्यू वर्क होता हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का। ठीक है, और प्रोग्रेसिव मतलब पता ही है आपको, कंटिन्यूस होते रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों प्रोग्रेसिव में आपका कंटिन्यूस वर्क होते रहेगा। तो ये चीज़ आपको वो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ गई। आगे बढ़े तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चलिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही इजी वाला है। ठीक है, आई शैल हैव
प्लेड, मैं खेल चुकूंगा, ठीक है। दे विल हैव फिनिश द वर्क, वे काम समाप्त कर चुकेंगे। रीता विल हैव डांस्ड, रीता नाच चुकेगी। यू विल हैव कट द ट्रीज, तुम पेड़ काट चुके होगे, ठीक है। लास्ट में देख सकते हो आप लोग, चुकेगा, चुकेगी, ये सब आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब्स है, शैल हैव प्लेड, विल हैव फिनिश्ड, विल हैव डांस, विल हैव कट, ये सब आपका वर्ब फॉर्म्स सिंपल आपको कौन सा स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्स इसका सिंपल क्या है, शैल विल के साथ हैव लगा हुआ है सब में, ठीक है। सब में हैव है, प्लस आपका V3 है। V3 कहने का मतलब क्या है, बता दीजिए। तो V3 आपका कौन सा पार्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, क्या है बता दीजिए। तो ये आपका V3 आपको पता है क्या है, ठीक है। तो आपका आगे चलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्ट्रक्चर्स में क्या आपका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। लास्ट में आपका चुकेगा, चुकेगी, ये सब आपका लगा हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग क्या डालते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डालते हैं। तो इसका सिंपल क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, चूंकि V3 है तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। तो शैल विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल रहेगा, ठीक है। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए ऊपर का देख लीजिए, सब में आपका इसी प्रकार से। अब पर्सन्स में देख लेते हैं इसका, पर्सन्स में कैसे रहता है। तो पर्सन्स में आपका सिंगुलर इन सब सिंगुलर रहेगा और प्लूरल रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आई है तो वी में बदल जाएगा, अभी तक हम लोग देख चुके, यू यू ही में रहेगा, ही दे में बदल जाएगा, बाकी सब एज इट इज़, ठीक है। एज इट इज़ का मतलब क्या होता है, एज इट इज़ सॉरी एज लिख दिया मैंने, एज इट इज़ मतलब सेम डिट्टो, ठीक है। तो इसका आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखना है, ठीक है, इसका यूजेस। तो आपका जो टेंस है ये, इस टेंस का प्रयोग आपका ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जिसमें भविष्य में किसी निर्धारित समय तक वो समाप्त हो चुकेगा, ठीक है। तो आई शैल हैव फिनिश द जॉब बाय दैट टाइम, मैं आपका उस समय तक काम को समाप्त कर चुकूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एग्जांपल्स देखते हैं। ही विल हैव कम बाय 10 o'clock, वह 10 बजे तक आ चुकेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है ऐसे सेंटेंसेस में कि आपका शर्त वाले यानी शर्त जहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा हुआ है, शर्त वाले यानी कंडीशंस वाले सब्जेक्ट आपका जब कुछ दिखाएगा तो जो कंडीशंस के जो उपवाक्य होंगे यानी ये वाले वाक्य, ये आपको किस चीज़ में होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो डॉक्टर कम्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये V2 है, सॉरी आपका सिंपल प्रेजेंट V1 V5 है, ठीक है। तो ये तो कम्स है तो एस लगा हुआ है तो ये V5 है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, बता दीजिए। हाँ, तो ये वाला पोर्शन आपका परफेक्ट वाला हो गया और ये वाला पोर्शन आपका सिंपल। तो एक बार फिर से मैं क्लीन करके एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका सिंपल प्रेजेंट। कैसे पता चला ये सिंपल प्रेजेंट है, तो V5 है। और ये कैसे पता चला, तो विल हैव डाइड है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका डाइड क्या है, V3 है। तो इससे पता चला। तो नोट में यही डाल दीजिएगा कि कंडीशंस जब रहेगा तो आपका जो उपवाक्य है ये वाला पार्ट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका ये हो गया, ठीक है, वाक्य नंबर C। तो ये था आपका, ठीक है। लास्ट वाले पे चले और अच्छे से कीजिएगा रिवीजन एक बार फिर से 2 से 3 बार। टेंस बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से आपको आए, तो टेंस को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से खेलता रहूँगा। वी शैल हैव वर्किंग फ्रॉम 2022, हम लोग 2022 ईस्वी से काम करते रहेंगे। फिर आपका है शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 5 years, वह 5 वर्षों तक इंतज़ार करते रहेगा, ठीक है। द बॉयज़ विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, लड़के 1 घंटे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। शी विल हैव बीन स्विमिंग, वह तैरती हुई रहेगी, ठीक है। वर्ब है आपका,
ठीक है, वर्ब है तो आपका शैल हैव बीन प्लेइंग, शैल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन वेटिंग, विल हैव बीन रीडिंग, ये जितने भी आपका विल हैव बीन, आपका स्विमिंग, वर्ब फॉर्म क्या है आपका शैल विल प्लस हैव बीन, ठीक है, हैव और बीन रहेगा प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 यानी ING फॉर्म। तो स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस V4 ING ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर्स हो गया किस चीज़ का, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये आपका स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, तो ये था आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग देख लेते हैं नोट में आपका ता रहूँगा, ती रहूँगी, ये सब पूरा आपका रहेगा लास्ट में, तो जिससे हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल बात है, एक एक्स्ट्रा नोट पॉइंट करने वाला है कि आपका इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है, ठीक है। क्या रहता है आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है या आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नहीं रहने पर आपका फिर ये सब रहेगा, ते हुए रहेगा, ते हुए रहेगी, ठीक है। इसको मैं भी आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन चाहे विल हैव बीन मेन आपका पार्टिसिपल फॉर्म रहता है, ठीक है। तो ये आपका उस टाइम रहेगा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल्स में आगे हम लोग प्रयोग में देखेंगे क्या कहना चाह रहा था, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर, ये तो आपको अभी तक पता हो गया है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। सीन्स का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अदर पिछले वाले सब में 4 सीन्स का हम लोग प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 का प्रयोग करेंगे, सीन्स का नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके जगह पे हम लोग फ्रॉम का, सीन्स के जगह पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का, ठीक है, क्योंकि ये आपका सही यूज है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम। अब इसका यूजेस देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, भविष्य में कुछ समय पूर्व से या किसी निर्धारित समय से या कुछ समय तक लगातार किसी कार्य व्यापार के आपका जारी रहने का बोध कराने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, भविष्य में कुछ समय पूर्व से या किसी निर्धारित समय से या कुछ समय तक लगातार किसी कार्य व्यापार के जारी यानी कोई भी वर्क एक्शंस को कंटिन्यूअस रहता है तो उसका बोध कराने के लिए। तो ये देखिए, तो उसमें पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। आई शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, ठीक है। आई शैल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम, अब देखिए क्योंकि हम लोग सीन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग आपका डायरेक्ट बताता है। सीन्स 4 का यूज याद है ना, सीन्स कहाँ यूज होता था, जब एग्जैक्ट टाइम पता हुआ रहे, तो मॉर्निंग से है ना, तो यहाँ सीन्स होना चाहिए था। तो उसके जगह पे हम लोग एक बात याद रख लीजिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम यूज करते हैं। तो आई शैल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 days। अब 10 days आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता है तो 4 लगेगा। तो सीन्स के जगह पे हमें फ्रॉम यूज़ करना है जहाँ भी सीन्स यूज होगा। तो ये कॉमन एरर में जब क्वेश्चन आएगा आपको तो ये बहुत हेल्प करेगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जिसको याद हो जाएंगी तो कॉमन एरर वाला जो सवाल पूछा जाता है आपका पैरामेडिकल में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्लियर हो जाएगा। कॉमन एरर क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा ABCD लिख के उसमें से सही चाहे कुछ गलत खोजना है, तो ये आपका हो गया। तो इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा तभी ना जाके होगा। तो ये था। अब इसके बाद अंतिम में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टेबल को देख लेते हैं और उस टेबल के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट टेबल है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को पूरा वर्ब फॉर्म्स अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 टेबल हैं और आपको कैसे यूज करना है वो चीज़ उसमें रहेगा। तो इस टेबल को अच्छे से बना के आप लोग देखते रहिएगा तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स और यूजेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस टेबल को देख लेते हैं। तो चलिए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपका ये जो 2 टेबल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये जो टेबल जिसको याद हो जाएगा तो उसको टेंस बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सिंपल जब आपका प्रेजेंट टेंस रहेगा, सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रहेगा तब एम इज़ आर, हैज़ हैव और गो गोस, ठीक है। पास्ट टेंस में एम इज़ आर वाज और वर में चेंज हो जाता है, याद रखिएगा वाज और वर, वेयर नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं वर, ठीक है, वर, ठीक है, तो वर बोलते हैं। और इसका फ्यूचर में शैल और विल और बी हो जाता है साथ में, ठीक है। प्रोग्रेसिव में आपका क्या होता है, एम इज़ आर प्लस गोइंग रहता है
तो वाज वर आपका प्लस गोइंग हो जाएगा, और फ्यूचर में शैल विल प्लस बी गोइंग, ठीक है, बी इसमें ऐड हो जाता है। परफेक्ट में हैज़ और हैव प्लस आपका गॉन, गॉन का मतलब V3 हो जाएगा, मतलब गो आपका यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता रहा जो भी आपका मेन वर्ब रहे उसके हिसाब से। फिर हैड गॉन हो जाएगा, और आपका फ्यूचर टेंस में वो शैल विल प्लस हैव कंपलसरी हो जाएगा, सबके साथ हैव लगेगा, प्लस गॉन रहेगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव बीन गोइंग हो जाएगा, ठीक है, हैड प्लस इधर बीन गोइंग, और शैल विल हैव इसमें बीन आपका गोइंग, ठीक है, तो हैव लग जाएगा कंपलसरी। तो ये सारे कंपलसरी चीज़ों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये कंपलसरी चीज़ें सभी याद रखिएगा तो हो जाएगा इजीली। और दूसरा है आपका वर्ब टू बी और टू हैव और टू ईट को आपको, मतलब ये वाले चीज़ों को आपको सब चीज़ में आपको बताया है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में आपका इसको बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम इज़ आर, ठीक है। सिंपल पास्ट में वाज वेयर, और पास्ट पार्टिसिपल में बीन हो जाता है, और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका बीइंग हो जाएगा। हैव क्या हो जाएगा, हैज़ हैव, हैड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V3 V4 फॉर्म इसका ING फॉर्म हैविंग हो जाएगा। ईट का ईट और ईट्स रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट पे है कि क्या है सब्जेक्ट। और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि ही शी इट के साथ आपका नेम के साथ हम लोग इट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, V5 यूज़ करेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब के साथ ईट यूज़ करेंगे। तो ये तो चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। फिर एट, फिर ईटेन, फिर ईटिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो चार्ट आपको मिला अच्छे से याद कर लीजिएगा वर्ब फॉर्म्स वाला, तभी ये टेंस समझ में आएगा। इसलिए आपको हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में मैं कर रहा हूँ, और इस चार्ट को जो कर लिया उसको सब कुछ आ गया। ये जिसे याद हो जाएगा उसे सब कुछ याद हो जाएगा। टेंस बहुत ही आसान है, ठीक है, बस इसे याद कर लीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब फॉर्म्स भी याद कर लीजिएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स का भी सब कुछ याद कर लीजिएगा जितना भी दे रखा है। प्रीवियस ईयर वाला तो कंपलसरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिर आपका करेक्ट स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग वाला जितना भी प्रीवियस ईयर में वो, और प्रीवियस ईयर के MCQ के वर्ड्स मीनिंग बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, एंड आई होप टेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नहीं आया होगा तो फिर से रीडिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग में हमारे PPI सोल्जर हो, इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पर भी, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर खूब दबा के कीजिए, जिससे और पॉजिटिव एनर्जी और क्वालिटी वर्क हमें करने को मिले आपके लिए, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और PPI और अपने पेरेंट्स दोनों का नाम रोशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।